हाई स्कूल क्लासेस पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको सॉल्व करवाएंगे कक्षा 11 गणित सेट ए। ठीक है, तो सेट ए के सॉल्यूशन सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी दो समुच्चय हैं और यन ए बराबर पी है एवं यन बी बराबर क्यू है, तो यन ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो यन ए क्रॉस बी की जो वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट, ये हो जाएगी पी डॉट क्यू। कितनी हो जाएगी, दोनों का डॉट हो जाता है तो यहाँ पे पी था, क्यू तो पी डॉट क्यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी समुच्चय में, ठीक है, उस समुच्चय की संख्या, तो उस समुच्चय निकालने का फार्मूला होता है 2 की पावर n। यहाँ पे कुल कितने एलिमेंट हैं, ठीक है, कुल 6 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 6 कर देना, तो आंसर निकल के आ जाएगा स्टूडेंट हमारे सामने 64। ठीक है, कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर देना है। ठीक है, 64 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस ए की पावर n अपान x माइनस ए। तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट डायरेक्ट ही फार्मूला होता है, इसकी वैल्यू हो जाती है n ए की पावर में n माइनस 1। ठीक है, अगला सवाल है, यदि x प्लस बाई माइनस 5 बराबर है 7 और 5। ठीक है, तो x माइनस बाई, तो स्टूडेंट देखिए इसका हम कार्तीय रूप में लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस 5 बराबर 7 होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। और इसी तरह बाई माइनस 2 बराबर 5, तो y की वैल्यू 7। हमें पूछा क्या था, x माइनस बाई, मतलब 2 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -5। ठीक है, तो -5 पे अपने को टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट अपने पास, उस सरल रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए तो जो यक्स अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं ढाल या प्रवणता क्या होता है, यम बराबर tan थीटा, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो √3 पर अपने को टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है, 4x प्लस आई इंटू 3x माइनस बाई। ठीक है स्टूडेंट, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा -1। ठीक है, तो -1 पे आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है। आपका ये एग्जैक्ट सोल्यूशन है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला नंबर है, सम्मिश्र संख्या -4 - 7i का संयुग्मी। ठीक है, तो संयुग्मी क्या हो जाता है, ये हम साइन चेंज कर देते हैं, आप बीच वाला बस, तो ये हो जाएगा -4 + 7i। क्या हो जाएगा, -4 + 7i। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, tan x अपान x की वैल्यू कितनी होती है। तो स्टूडेंट ये हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, कितनी होती है, ये होती है 1, तो यहाँ पे अपने को 1 राइट कर देना है। ठीक है, 1 लिख देना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर हमने सॉल्व कराना आपको भूल गए। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, दो रेखाएं समांतर होती हैं यदि और केवल यदि उनके ढाल कैसे हो, बराबर हों। यदि दोनों के स्लोप बराबर है स्टूडेंट, तभी रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो यहाँ पे आपको सेकंड नंबर में बराबर लिख देना है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है, वह क्षेत्र जिसमें किसी असमिका के संपूर्ण हल स्थित हो उसे असमिका का कौन सा क्षेत्र कहा जाता है। तो स्टूडेंट इसे बोला जाता है सुसंगत क्षेत्र। क्या बोलते हैं, सुसंगत। ठीक है, क्या लिखना है आपको, कई सारे ट्यूबर इसका गलत सॉल्यूशन बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सुसंगत क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, दो धनात्मक संख्याओं a और b का गुणोत्तर माध्य। तो a और b का गुणोत्तर माध्य हो जाता है रूट ओवर में a इंटू बी। क्या हो जाता है, रूट ओवर a इंटू बी। अगला क्वेश्चन है, a प्लस बी के पावर में n+1 के प्रसार में कुल पदों की संख्या क्या हो जाएगी। तो ये हो जाएगी स्टूडेंट n+2। कितनी हो जाएगी, n+2 हो जाएगी। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, सत्य या असत्य। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, किसी असमिका के दोनों पक्षों को समान धनात्मक संख्या के गुणा या भाग किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों पक्षों में हम समान चीज जोड़ घटा गुणा भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा सही। अगला सवाल है, 3 बिंदु ए बी सी संरेख होते हैं यदि और केवल यदि ए बी की ढाल बराबर बी सी की ढाल। बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल है, यक्स के पावर n का जो अवकलन होता है, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, n x पावर n - 1। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। अगला सवाल है, आंकड़ों, ठीक है, इनकी जो मध्यिका है 18 है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी मध्यिका 18 नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगला सवाल है, जेड एक्स तल पर स्थित है कौन सा बिंदु, 0 2 3। तो ये भी क्या है स्टूडेंट, रॉन्ग है। ठीक है, a प्लस बी की पावर n के प्रसार में प्रत्येक पद में a तथा b के घातांकों का योग n होता है। बिल्कुल सही बात है, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास सही जोड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे a
क्या करना है, ए यूनियन, यहाँ पे पावर फिर दिया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, किसी के साथ हम यू का यूनियन करेंगे तो यू ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यू तो पावर सेट होता है तो यू से हमको इसको मैच कर देना है, ठीक है, ये हमको किससे मैच कर देना है, यू से मैच कर देना है ई नंबर से। और यू को यदि हम ए के साथ में इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, तो ए के साथ मैच कर देना है। अगला क्वेश्चन है साइन 2x का फार्मूला। तो साइन 2x का आपके पास दो फार्मूले होते हैं, ठीक है, एक 2 sin x cos x और एक होता है tan के फॉर्म में 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। cos 2x का क्या फार्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। वैसे तो इसके 4 फार्मूले होते हैं, आपको पता होगा, तो यहाँ पे क्या कौन सा मैच हो रहा है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ए क्रॉस फाइव, ए का फाइव से क्रॉस करेंगे तो आंसर निकल के आएगा फाइव, ठीक है। 9c9 की वैल्यू हमेशा 1 होगी, ठीक है, एन की वैल्यू 1 होती है। 5p2 की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी स्टूडेंट 10, ठीक है, 10 सबसे नीचे ऑप्शन में, तो आपको 10 से यहाँ पे मैच कर देना है, ठीक है, 10 से इसको मिला देना है। आई होप इसको आप लिख लिए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में भी। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारे सामने, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो जिसमें से पहला सवाल है लिमिट 6x प्लस 5 अपान में x माइनस 3 है, ठीक है, इसका हमें मान बताना है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, x के प्लेस में आपको 6 लिखना है, तो कितना हो जाएगा, ये 6 36 और 5 41/3, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 41 अपान में 3, ठीक है, क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर 41 अपान 3, ठीक है। स्टूडेंट मैं जो आपको आंसर दे रहा हूँ एक्यूरेट दे रहा हूँ, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट सोल्यूशन दे रहा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आई की पावर 18 का मान। तो स्टूडेंट आई की पावर 18 का मान हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा -1। अगला क्वेश्चन है ये सभी गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है, किस मान के लिए, तो यक्स का मान जो निकल के आएगा वो आएगा 7/2, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 7/2। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है सम्मिश्र संख्या -9i + 8 के काल्पनिक भाग कितना है, काल्पनिक भाग का मान। तो a + i भी होता है, तो b की जो कॉफिशिएंट है, ठीक है, कितना है -9 है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा -9, ठीक है, -9 आपको राइट कर देना है। अगला सवाल है दो रेखाएं जिनके ढाल m1 और m2 हैं लंबवत हैं, तो m1 और m2 का मान कितना होगा, ठीक है, तो m1 और m2 का मान -1 हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल है निर्देशांक तल अंतरिक्ष को कितने अष्टांशों में विभाजित करता है, तो ये हो जाएगा 8, कितने क्या हो जाएगा स्टूडेंट 8 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है यदि ई और एफ घटनाएं इस प्रकार हैं कि p बराबर 1/4 pf बराबर 1/2, तो हमें क्या बताना है पी ई या एफ का मान, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 3/4, ठीक है, 3/4 पे क्या कर देना है, टिक कर देना है आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है समुच्चय ये है तो a×a×a इसकी वैल्यू हमें बताना है, ठीक है, तो इसका सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, आप सीधा स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी पे लिख दीजिएगा। ये आपके सामने आपका सोल्यूशन आ गया, ठीक है, आपको पहले a×a निकालना है, तो a×a हमारे पास इतना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि पीडीएफ बनाते समय थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है a×a आ जाएगा, तो a×a इंटू 1 कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आएगा a×a×a a×a×2, ठीक है, और ये आप देख सकते हैं ये आपके सामने आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम एग्जैक्ट सोल्यूशन है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मीटर में कितनी दूरी जा सकती है ये बताना है, ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट देखिए आपके सामने एग्जैक्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है एकदम वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको पहले ऐसे लिख लेना है 60 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई 1 परिक्रमण पूरा करती है, तो 40 मिनट में 2/3 परिक्रमण पूरा करेगी। इसके बाद आपको अगले स्टेप पे क्या लिखना है, ठीक है, थीटा की आपको वैल्यू बतानी थी, तो आपको ऐसे राइट कर देना स्टूडेंट, ठीक है, तो आंसर निकल के आएगा 6.28 सेंटीमीटर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सीधा एकदम ऐसे ही अपनी कॉपी पे छाप दीजिए, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए या इसको a+ib के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है, तो चलिए इसका भी सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके सामने आ चुका है, ठीक है, आप देख सकते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे सामने निकल के आएगा -3i², i² की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो इसकी पूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं 3 + 0i या 3 + i0, ठीक है,
तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सीधा अपनी कॉपी पर छाप दीजिए। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। ठीक है, चलिए इसका भी मैं आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट ये आपके सामने एग्जैक्ट सोल्यूशन आ चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं एकदम प्रिंटेड। ठीक है, आपकी बुक का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए अपने कॉपी पे। तो इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 12 रेडियन। ठीक है, तो कितना राइट कर देना है, 12 रेडियन लिख देना है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एग्जामिनेशन शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें कुल क्रमचय की संख्या बतानी है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके सामने एग्जैक्ट सोल्यूशन आपका ये रहा स्टूडेंट, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पर छाप लीजिए। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 टू n 3 की पावर में r और n सी r बराबर 4 पावर n। ठीक है, तो इसका भी मैं आपको बुक के थ्रू ही सोल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, आपकी बुक का एकदम प्रिंट। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। स्टूडेंट आपके सामने आपका सोल्यूशन आ चुका है। ठीक है, ये आपकी बुक का ही स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आप इसको सीधा अपने कॉपी पर छाप लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक है। इसके बाद इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका अगला जो पार्ट है स्टूडेंट ये रहा आपके सामने। ठीक है, ये आपने प्रूव कर दिया आसानी से। क्या प्रूव करना था, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 टू n 3 की पावर r इंटू एन सी आर बराबर 4 पावर n। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पर लिख लीजिए। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, एक गुणोत्तर श्रेणी में तीसरा पद 24 है, छठवां पद 192 है, तो 10वां पद क्या होगा। इसको भी हम हल करते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आप देख सकते हैं। ठीक है, हम मान लेंगे यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a है और फार्म अनुपात जो है r है। क्योंकि तीसरा पद हमारे पास क्या था, तीसरा पद था 24, तो ए आर स्क्वायर बराबर 24 हो जाएगा। इसी तरह ए आर पावर 5 बराबर कितना हो जाएगा, 192। दो में से एक को हम भाग दे देंगे तो आर क्यूब की वैल्यू 8 आएगी, जिससे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक, और इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 पर रख देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, ए और आर का मान मिल जाएगा। इसके बाद हमें T10 निकालना था, मतलब 9वां पद निकालना था, सॉरी 10वां पद। तो 10वां पद क्या हो जाएगा, ए आर के पावर में 9। तो ए आर के पावर में 9, इस पर वैल्यू रख देना है, तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा कितना, 3072। अगला क्वेश्चन है, एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष और y अक्ष के साथ क्रमशः इतने इतने का अंतःखंड अंतर करती है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप इसका सोल्यूशन 2 लाइन में कर सकते हैं। हम जानते हैं अंतःखंड के रूप में रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1। क्या होता है, ये होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा x अपान में -3 और प्लस में हो जाएगा y अपान 2 बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये आपके सामने आ गया। इसको आप और आगे हल करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2x और माइनस में 3y बराबर -6। ठीक है, आप ऐसा भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा 2x माइनस 3y बराबर -6। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 15 में क्या दिया हुआ है, एक हमें वृत्त का समीकरण दिया है, इसका केंद्र और त्रिज्या बतानी है, और इसके अथवा में परवलय का समीकरण दिया है, हमें नाभि के निर्देशांक बताने हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट हमारे सामने नाभि का परवलय का समीकरण दिया था y स्क्वायर बराबर 12x। हमें क्या बताना था, नाभि के निर्देशांक। तो नाभि के निर्देशांक आप देख सकते हैं कितना आ गया हमारे सामने, 3 और 0 आ गया। ठीक है, तो ये आपको राइट कर देना है, सीधा यहाँ तक राइट करना है स्टूडेंट। कहाँ तक राइट करना है आप टिक कर लीजिए, यहाँ तक राइट करना है। ठीक है, 3 0 तक। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ए इंटरसेक्शन बी का परवर्त। ठीक है, इसको वेन आरेख के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो चलिए इसका भी सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। ये देखिए आपको क्या निकालना था, ए इंटरसेक्शन बी का परिवर्त। ठीक है, तो ये आ जाएगा u माइनस ए। ये आपके सामने आ गया आपका सोल्यूशन। ठीक है, आप सीधा क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी कॉपी पर राइट कर लीजिए। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, जिस पर क्या करना है, x प्लस आई बाई का होल क्यूब दिया हुआ है u प्लस आई वी। इसमें हमको u अपान एक्स प्लस डी अपान बाई बराबर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बताना है। तो इसका भी सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट देखिए ये आपके सामने आपके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, एकदम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको केवल इतना ही राइट करना है, 1 पेज का है मैक्सिमम में। ठीक है, इसको आप बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी पर क्या कर लीजिए, राइट कर लीजिए।
मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक ताश की बामन पत्तों की एक अच्छी तरह फेटी गड्डी में से 4 पत्ते निकाले जाते हैं। इस बात की क्या प्रायिकता है कि निकाले गए पत्तों में 3 ईंट और 1 हुकुम का पत्ता हो। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने आपके सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, इसको आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा पीई बराबर NE अपान NS। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, आपको केवल इतना ही सॉल्व करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके क्या कर लीजिए, अपनी कॉपी पर राइट कर लीजिए। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हमें माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन ये देखिए, आपका यही सेम क्वेश्चन है, आप इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, आपको पहले एक सारणी बनानी है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट ये रहा आपके सामने, तो इसका भी बढ़िया सा आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, और क्या कर देना है, राइट कर देना है ये। तो आपके जो फाइनल आंसर निकल के आ गया स्टूडेंट, वो आ जाएगा 10.34। कितना आ जाएगा, 10.34। तो इसको भी आप राइट कर लीजिए अपनी कॉपी पे। आपके सामने स्टूडेंट लास्ट और अंतिम जो क्वेश्चन है वो है tan x का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा tan x का अवकलन क्या होता है, log sec x होता है। ठीक है, इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं कैसे होता है। देखिए, आपको tan x का अवकल गुणांक निकालना था, मतलब अवकलन निकालना था। तो इसको हम बाई फर्स्ट प्रिंसिपल या प्रथम सिद्धांत के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये tan x की वैल्यू यदि एफ एक्स की वैल्यू यदि tan x है तो x प्लस एस हो जाएगा tan x प्लस एच। और इसका जो अगला पार्ट है स्टूडेंट वो हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हो जाएगा राइट। अवकलन की परिभाषा से आप इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट की वैल्यू रख देंगे, तो आपके सामने जो आंसर निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मैंने आपको समाकलन बता दिया था लॉग सेक tan x का। तो tan x का अवकलन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 आपका रह गया है। ठीक है, आप इसका भी सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड किए दे रहा हूँ, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन आपके सामने ये रहा, आप देख सकते हैं एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमें निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आपको राइट करना है और अगले स्टेप पे आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम किए दे रहा हूँ, आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, और इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पेज है वो है स्टूडेंट, ठीक है एक मिनट, ये इसको मैं थोड़ा सा रोटेट किए दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो आपका सही आंसर निकल के आएगा स्टूडेंट वो आ जाएगा। ठीक है, 80/81 और पावर में गुणा में हो जाएगा 10 के पावर n -1 -8n/9। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट मैंने आपको सही सोल्यूशन कराए हैं। ठीक है, यदि किसी क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी है तो आप सुधार लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।